ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो पे। आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, आपके पर्सन के इस वक्त आपको उनकी क्या फीलिंग्स है, वो हम देखने वाले हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर क्या चल रहा है, उनकी राशियां मैं पहले पहले बता देती हूँ। कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि यहाँ पे हो सकता है, या फिर हो सकता है एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि एंड धनु राशि भी हो सकती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हील हो रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत सारी गलतियाँ जो ऑलरेडी उनसे हो चुकी है। ओके, तो सॉरी, वेरी सॉरी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई पास्ट ट्रॉमा से, कोई पास्ट की चीज़ों से, पास्ट की नेगेटिविटी से निकलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ तो लाइफ में चीज़ें उनकी हो रही है जहाँ से वो हील हो रहे हैं। कुछ तो गलतियाँ उनके द्वारा हुआ है, या फिर कुछ तो चीज़ें ऐसे उनके द्वारा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। तो उनका ऐसा दिमाग में चल रहा है कहीं न कहीं कि वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो हील हो रहे हैं। यू नो, एक एक होता है ना कि हर एक इंसान का एक डिफरेंट नेचर होता है। वो जो डिफरेंट नेचर होता है वो बहुत अलग होता है। आपके पर्सन जो भी लाइफ में करते हैं, जब तक उसको सुधार नहीं देते हैं तो वो आगे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप वो नहीं ले पाते हैं, उनको नेक्स्ट स्टेप लेना पसंद नहीं होता, या फिर उनको समझ नहीं आता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या लूँ इस रिलेशनशिप में। तो वही चीज़ होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एक तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है। इस पर्सन को, इस व्यक्ति को एक हील होना बहुत ज़रूरी है। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी लाइफ में ट्रॉमा आ रहा है, उससे निकलना, उससे हील होना बहुत ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, आपके पर्सन उस चीज़ों से निकल के हील होने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे है कि उनका जो, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको पास रखना है, अगर कैसे भी करके आपको पास रखना है, तो उनको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। क्यों? आपके पर्सन एक ऐसे व्यक्ति विशेष है जो कि हर एक चीज़ को बहुत बारीकी के साथ करना पसंद करते हैं। काफ़ी चीज़ें जो उनसे गलती हो जाती है, जब तक वो उसके ऊपर काम ना कर ले, उनको कहीं न कहीं ये पता चल चुका है कि ये जो चीज़ें हम दोनों के दरमियाँ हुआ है, ये जो चीज़ें हम दोनों के बीच में हुआ है, जब तक इसको नहीं सुधारा जाएगा, तुम आके भी मेरा नहीं हो सकते हो, तुम आके भी मेरे साथ नहीं रह सकते हो। तो कहीं न कहीं एक समझ उनको आने लगा है कि चीज़ों को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बिना हीलिंग के, बिना चीज़ों को ठीक किए तुम्हें पास तो लेके आ सकता हूँ, या फिर आ सकती हूँ, बट तुम्हें हमेशा के लिए रखना मुश्किल हो जाएगा। या तो मैं तुम्हारे लिए नहीं रख सकती हूँ, या रख सकता हूँ, या तो तुम मेरे लिए नहीं रह सकते हो। तो ये जो डिफ़िकल्टी है, ये जो सिचुएशन है, कहीं न कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में एक्सट्रीम होके चल रहा है। ठीक है? नेक्स्ट जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, साइन फ्रॉम विदिन। सी, आपके पार्टनर, एक होता है ना कि कुछ एक्साइटमेंट उनको हो रही है, काफ़ी एक रियलाइजेशन हो रहा है, और कुछ एक्साइटमेंट भी वो अंदर ही अंदर काफ़ी हद तक फील कर रहे हैं। उनको कभी-कभी मिक्स्ड सिग्नल आते हैं। ऐसा लगता है कि कभी-कभी उनको ये फ़ील आता है कि इस बार कुछ भी हो जाए, बस कर लूँ चीज़ें। और कभी-कभी उनको ये लगता है कि इस बार अब मैं चीज़ों को सही कर दूँगा, ठीक कर दूँगा, या फिर ठीक कर दूँगी। तो हमेशा एक मिक्स एनर्जी उनकी आती है। तो कभी-कभी उनको ये लगता है कि इस बार शायद चीज़ें हम दोनों के बीच में, फिर ये कैसा होगा, ये वो। हर एक चीज़ दिमाग में चलता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन वो अंदर से शाइन कर रहे हैं। उनको जैसे अंदर से एक सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। अंदर से उनको एक अच्छा लग रहा है कि चीज़ें जो हो रही है, जो होने वाली है, वो बेटर होगी और बेहतर होगी। ठीक है? तो एक अंदर से साइन विदिन उनका आ रहा है। उसके साथ-साथ मुझे जो राशियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो राशियाँ दिखाई दे रही है, वो है जमिनी, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि भी यहाँ पे आ रही है। एंड एक चीज़ है कि जब जैसे-जैसे उनको रियलाइज़ होता जा रहा है कि उनसे क्या गलती हुई है और लाइफ़ में क्या उनको करना चाहिए, जैसे-जैसे आगे के आगे उनको रियलाइज़ेशन होता जा रहा है, वैसे-वैसे बहुत सारी चीज़ों को वो छोड़ते जा रहे हैं, लेट गो करते जा रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं लाइफ़ में। तो लेटिंग गो का जो सिचुएशन है आपके पर्सन के लाइफ में चलेगा, अभी बहुत टाइम तक चलेगा, ठीक है?
क्योंकि एक तो होता है ना कि उनके द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी है, जिन चीज़ों को अगर वो ना छोड़े तो फ्यूचर में कभी भी रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता। जिन लोगों की बात में आ रहे हैं, जिन लोगों की बात में आके आपके साथ ये सब किया है, वो लोग उनको कभी हेल्प नहीं करेंगे। वो सिर्फ़ उनके साथ रहेंगे, उनके पास रहेंगे, लेकिन उनको कभी हेल्प नहीं करेंगे। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है। व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, आप डेफ़िनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? वीडियो को तब तक लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आपको करनी ही है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं और आपकी क्या है? यहाँ पे है लाइफ एनर्जी। डेफिनेटली द ब्यूटीफुल एनर्जी इज कमिंग। लाइफ की जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसे ही होती है। आप खुद लाइफ में रिलेट कर पाओगे कि कभी कभी आपको बहुत हाई एनर्जी फील होता है, तो कभी कभी बहुत लो एनर्जी फील होता है। कभी आप ऐसा फील करते हो कि आज तो अच्छा दिन है, आज सब कुछ करना है, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है आज का दिन बिल्कुल भी सही नहीं है, आज कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, तो बेटर मैं शांत रहूं, चुप रहूं। ठीक है? तो इस तरीके का जो लाइफ चेंजिंग एनर्जी कॉन्स्टेंटली आपके पार्टनर का भी आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम हो वो इंसान जिसके साथ मैं हमेशा खुश रह सकता हूँ, या फिर जिसके साथ मैं हमेशा खुश रह सकती हूँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ही मुझे गुस्सा होना होता है। ठीक है? तुम मुझे ही सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाते हो, ये चीजें। तो लाइफ एनर्जी उनकी ये है। एक होती है ना कि परछाई जो होती है ना इंसान की, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो आप उनकी वो परछाई हो, जो कभी उनका साथ नहीं छोड़ते हो। आप हर एक परिस्थिति में रहते हो, पूछने के लिए क्या सिचुएशन है, कैसे क्या चीज़ें कब ठीक हो सकती है। तो आपने कभी आपका धर्म, आपने कभी आपका कर्म करने का तरीका आपने कभी बंद नहीं किया। आप हमेशा उनका साथ देते हो, एक हैप्पी प्लेस उनको देते हो, उनके हिसाब से खाना बनाते हो, उनके हिसाब से ड्रेसिंग अप होते हो, उनके हिसाब से अपनी चीज़ें लाइफ़ की करते हो। उनको खुश करने के लिए कांस्टेंट कोशिश आपकी रहती है, बट आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, आज अच्छी तो कल बहुत अच्छी, तो परसों बहुत बुरी। तो इस तरीके से उनकी जो एनर्जी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी को, एक होता है ना कि समझने के लिए बहुत साल लग जाता है, और इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर एक इंसान ही वैसा है, तो आप कितना ही उसको समझ पाओगे। तो उनकी खुद की गलती यहाँ पे कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, उनकी खुद की गलती यहाँ पे कहीं न कहीं है कि वो चीज़ों को ऐसा नहीं समझ रहे हैं जैसे समझना चाहिए, जैसे इंसान के साथ रहना चाहिए। एक डॉल की तरह वो आपको सोच रहे हैं, जैसे वो सोचेंगे उस तरीके से आप बिल्कुल ढल जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनका थॉट ये है, और इस चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो येस डेफ़िनिटली ये गलत चीज़ है। उनको चीज़ें थोड़ी अपने माइंड से ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं। नेक्स्ट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है? उनके दिमाग में नेक्स्ट एनर्जी क्या चल रहा है यहाँ पे? एंजल डिवाइन प्लीज ब्लेस अस। बताइए नेक्स्ट एनर्जी आपके पर्सन का क्या है? मून एनर्जी, अगेन वही अप एंड डाउन वाली एनर्जी चल रही है। ओके, बहुत कभी कभी बहुत इमोशनल, तो कभी कभी बहुत रूड। ओके, आपके पर्सन एक लॉस्ट एंड फाउंड एनर्जी उनकी है। ठीक है? कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको खो दिया है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप यहीं हो, कुछ भी हो जाए आपको कभी नहीं खोएंगे। लॉस्ट एंड फाउंड एनर्जी। कभी कभी उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप कुछ भी हो जाए कभी खत्म नहीं होगा। तो कभी ऐसा परिस्थिति आता है कि उनको लगता है कि ये रिलेशन कभी ठीक हो ही नहीं सकता, इवन बोथ साइड से। आपको भी कभी कभी ये चीजें लगती है, उनको उनका काम, उनका नाटक, उनका बिहेवियर देख के आपको भी ये चीज लगता है कि अब इस इंसान के साथ रहना संभव नहीं है। फिर लगता है कि ये इंसान ठीक है, इसके साथ रहा जा सकता है। तो ऐसा आपका परिस्थिति भी कहीं न कहीं यहाँ पे आता है, लग रहा है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक देख रहे हो तो। ओके। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल मॉडरेशन की एनर्जी है, जो कि पॉसिबिलिटी को दिखा रही है। समथिंग जो आपको एक होती है ना कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कभी-कभी करना बहुत गलत हो जाता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा आपने किया है हमेशा, इन्होंने नहीं किया है। हो सकता है कभी पास्ट में किया हो, तो कभी-कभी आपने किया होगा ज़रूरत से ज़्यादा प्यार, केयर, बट अभी के सिचुएशन के हिसाब से कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आपसे आपकी तरफ से ज़्यादा प्यार हुआ है, आपकी तरफ से ज़्यादा
सम्मान, रिस्पेक्ट, लव यहाँ पे हुआ है, आपकी तरफ से ज़्यादा यहाँ पे केयर आपके पर्सन को मिला है। अब टाइम आ चुका है मॉडरेशन का, जितना ज़रूरी है उतना। आई थिंक आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप प्यार करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, वो आपके पार्टनर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप चीज़ों को मॉडरेट करना कर लो। ज़रूरत से ज़्यादा मॉडरेट कर लो। बहुत ज़रूरी है कि लिमिटेशंस के साथ चलो, चाहे आपके पर्सन हो कोई भी हो। एक चीज़ बोला जाता है ना कि जब आपको किसी से प्यार हो तो ईगो नहीं करना चाहिए, उसको दिल से हर एक चीज़ बोलना चाहिए। आपने हमेशा ये काम किया है, आपने हमेशा इस बात को निभाया है, बट जहाँ तक बात आई आपके पर्सन की, उन्होंने ये चीज़ नहीं किया। तो सामने जब आप कॉन्स्टेंटली करने लगते हो ना, तो कोई ना कोई तो इज़्ज़त देना कम कर ही देता है। तो उसी टाइम ये मॉडरेशन का फ़ॉर्मूला अप्लाई होता है कि कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ चीज़ें, तो टाइम थोड़ा-सा निकाल लो और खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दो। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। ओके, पार्टनर है, देवता नहीं, भगवान थोड़ी है कि आप बस पीछे पढ़ते रहोगे, आपको छोड़ के सही टाइम पे निकल लेते हैं। आपका ऑब्सेशन उनसे बहुत हाई है, ठीक है? डिस्टेंस आपसे बना लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो पास आते हैं। एक उनका जो नेचर है वो है, बट आप अपनी नेचर को सुधार के रखो। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच में हुआ है, अलग रहते हो, फिज़िकल डिस्टेंस है, तो ब्लॉक का सिचुएशन ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है। कभी-कभी उनको लगता है कि बहुत डिस्टेंस है, तो ऐसे बात नहीं हो सकता है। जब आमने-सामने ना हो तब बात नहीं हो सकता है। तो कभी-कभी वो ऐसा फ़ील करते हैं डिस्टेंस जस्ट नंबर, हम लोग चाहे जितना दूर हो, हम लोग साथ आ सकते हैं। तो ये उनकी अगेन एक कन्फ्यूज़ की एनर्जी है। बहुत कन्फ्यूज़न एनर्जी है उनकी और इस एनर्जी के साथ आप उनके साथ रहना एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ओके? तो डिस्टेंस की वजह से वो सेपरेटेड फ़ील कर रहे हैं, लेकिन उनको स्टिल ऐसा लगता है कि कुछ तो चीज़ है जो आप दोनों को होल्ड करके रखा है। हो सकता है कि आप दोनों की एक साथ कुछ निशानी होगी, दोस्त होंगे, बच्चे होंगे, एनीथिंग, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या फिर आप दोनों की किस्मत है, ये कनेक्शन है, आप दोनों को होल्ड करके रखती है, आप दोनों एक-दूसरे को छोड़ के कहीं न कहीं नहीं जा सकते हो। यू आर वेरी मच, मतलब बोल सकते हो कि वेरी मच अ, एक होता है ना कि वन सोल, कुछ लोग होते हैं वन सोल, टू बॉडीज वन सोल, तो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग हियर। वैसी चीजें यहाँ पे हैपन होता हुआ मुझे दिख रहा है। सम काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही है, सम काइंड ऑफ ऐसी चीजें यहाँ पे आ रही है कि कुछ तो है जो आप लोगों को अलग होने नहीं देगी। गुस्सा हो, प्यार हो, जो भी हो, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द सीजन, एंड ऑफ द टाइम आपको साथ में आना ही है। ठीक है? नेक्स्ट एनर्जी जो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है, रिजेक्शन। रिजेक्शन कहीं पे उनका हुआ है, तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं। ये जॉब नहीं लगी या फिर ये काम नहीं हुआ, यहाँ पे मैं रिजेक्टेड फील कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो क्या करूँ? कुछ चीज़ों में आपका सजेशन चाहते हैं। लिटरली रात को सोते टाइम, कभी-कभी बैठते टाइम आपको इतना मिस करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अभी दौड़ के आएगा। ठीक है? तो ऐसी उनकी एनर्जीज़ है, ऐसी उनकी मन में चीज़ें हैं, चिंताएँ हैं आपको लेके। जो सच चीज़ें होती हैं, जो सच बातें होती हैं, इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम बोल नहीं पाता है, चुप रहता है, एंड ऐसा लगता है आप दोनों एक सर्कल में फँस रहे हो। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आप दोनों को करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको विंटर के लिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है, बट आई डोंट थिंक कि देखो हमारे यहाँ पे विंटर थोड़ा-सा वही दिसंबर, नवंबर में आता है, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ ये बात बोला गया है। विंटर लाइक बहुत कोज़ी एंड चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट, ठंडा-ठंडा ऐसा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जब तक उनका मिजाज ठंडा ना हो जाए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल ना आ जाए, तब तक वेट करना है, फिर जाके चीज़ें ठीक होगी। अब जब चीज़ें गरम है, अब जब एक दूसरे के ऊपर आप दोनों का एक गुस्सापन है, तो इस टाइम में आप कुछ भी करोगे ना, तो आप लोगों का फ्रूटफुल बिल्कुल भी नहीं होगा। फाइनल एक्शन देख लेते हैं, आगे आपके पर्सन आपको लेके क्या एक्शन ले सकते हैं, उनकी क्या थॉट्स है आपको लेके, क्या चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, फाइनल एक्शन क्या हो सकता है।
व्हाट्सएप नंबर है मेरा, कांटेक्ट कर सकते हो। लाइक ज़रूर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सेलिब्रेशन डेफिनेटली वेट फॉर 2 मंथ, 1 टू 2 मंथ, या फिर इसी मंथ कुछ चीज़ों को लेके सेलिब्रेशन साथ में मिलके कर सकते हो। कुछ सेलिब्रेशन, कुछ अच्छा सीन, या फिर कुछ अच्छा, बहुत अच्छा दोनों के बीच में हो सकता है। थोड़ा वेट कर लो, अच्छा टाइम आ रहा है, बुरा टाइम जा रहा है और अच्छा टाइम आ रहा है दोनों का। कुछ टाइम वेट करने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन होना, साथ आना, साथ मिलके कुछ बहुत अच्छा काम करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो किस्मत आपका ये लिख रहा है बेसिकली। तो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। ओम नमः शिवाय।